शिवलिंग है, माना वो निराकार भी है, अव्यक्त भी है और साकार भी है। साकार निराकार का मेल है। अव्यक्त इसलिए है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अरे शिवलिंग दिखाई नहीं देता तो क्यों कहते हो अव्यक्त है? अव्यक्त का मतलब क्या है? अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त न हो, आंखों से दिखाई ना पड़े तो दिखाई नहीं देता। इतने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं तो दिखाई नहीं देते। अव्यक्त इसलिए है कि उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, टांगे नहीं दिखाई गए हैं। इंद्रियां दिखाई गई हैं, हैं? इंद्रियां नहीं दिखाई गई हैं। इंद्रियातीत है। कैसे? मन बुद्धि से न इंद्रियों को याद करता है और न इंद्रियों का सुख लेता है। इसलिए वो साकार भी है, अव्यक्त भी है। इसीलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति भी है, मन साकार भी है और अव्यक्त भी है। इसलिए भगवान बाप मुरली में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे साकार को याद नहीं करना है। मैं सिर्फ साकार नहीं हूं, मैं क्या हूं? साकार में निराकार हूं, अव्यक्त भी हूं और व्यक्त भी हूं। दोनों का मेल है। इसलिए कहते हैं कि मेरे सूक्ष्म रूप को तुम याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को याद करो। कहते हैं या नहीं? तो बड़ा रूप साकार होगा या निराकार होगा? साकार तो है, लेकिन इंद्रियों की स्मृति नहीं है, इसलिए निराकार है। अव्यक्त मूर्ति कहा। वो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस मुरली में मुख किसका है? ब्रह्मा का। वो कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। है? कैसा पावन बनना है? सिर्फ आत्माओं का बाप जैसा निराकार पावन बनना है? है? सिर्फ निराकार बनना है? सदा काल के लिए जैसे शिव ज्योति बिंदु पावन है, परंतु परम धाम में जड़वत पड़ी रहती है सभी आत्माएं। वहां के लिए एवर प्योर कहें। एवर प्योरिटी का प्रूफ चाहिए। एवर प्रूफ, एवर प्योर और एवर इम्प्योर कहाँ होते हैं? साकार सृष्टि पर एवर प्योर भी और एवर इम्प्योर भी। एवर इम्प्योर में पतितम कामी कांटे में एवर प्योर आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं और बताते हैं, प्रवेश करके बताते हैं। वो आदि रूप है। मुझे याद करो।